दोस्तों, भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को लगातार नई नई ट्रैक की सौगात देती जा रही है। वीडियो के माध्यम से कई ऐसे मैंने रूट बताए हैं जिस पर आपको नए ट्रैक बिछाने का काम भारतीय रेलवे बिहार में कर रही है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर दोहरीकरण का काम चल रहे हैं, तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर सिंगल ट्रैक बिछाने का काम हो रहे हैं, और कुछ रूट ऐसे हैं जहाँ पर तीसरी और चौथी लाइन का काम भी भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। जिस रेल ट्रैफिक जो इस समय चल रहे हैं, जो ट्रेनें लेट लतीफ हो रहे हैं, उससे लोगों को निजात मिलेंगे। साथ में रेलवे के अर्निंग में भी इजाफा देखने को मिलेंगे, और साथ में उस रूट पर नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। क्योंकि भारतीय रेलवे जिस तरह नई नई ट्रेनों का उत्पादन शुरू कर रही है, इसमें आपको वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का संचालन आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी ट्रेनों के संचालन को लेकर ट्रैक पर भी रेलवे द्वारा फोकस किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो रूट सिंगल ट्रैक से जुड़ा हुआ है उसे दोहरीकरण से रेलवे जोड़ रही है, और जो दोहरीकरण से जुड़ा हुआ है उसे तीसरी और चौथी लाइन से भी जोड़ने का काम भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि बिहार के किस रूट को भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी लाइन से जोड़ने जा रही है, कब तक ये काम पूरे होने वाले हैं, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं, किस रूट से होकर ये ट्रैक जाने वाली। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी कि DDU से झाझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत करीब 17,000 करोड़ की लागत से DDU से किऊल तक तीसरी और चौथी लाइन बनेगी। इस कड़ी में किऊल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए रेलवे ने इंजीनियरिंग स्केल प्लान तैयार करना शुरू कर दिया। इस प्लान के तहत पटरी कहां और कैसे बिछाई जाएगी, कितनी जमीन की जरूरत होगी, और विभिन्न स्टेशनों के पास से लाइन को कैसे निकाला जाएंगे, इसको लेकर विस्तृत डिजाइन किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार DDU से झाझा के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए बोर्ड से सहमति मिल चुकी है। अब प्लान विभिन्न भागों को मंजूरी के लिए बोर्ड के पास भेजने की तैयारी की जा रही है। पिछले सप्ताह रेलवे और बिहार सरकार के बीच इस परियोजना को लेकर एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें और चौथी लाइन के विस्तार से जुड़ी कई बातों पर चर्चा बात सहमति बनाई गई थी। उदाहरण के तौर पर गुलजार बाग और पटना साहिब स्टेशन के बीच बिहार सरकार ने रेलवे को लगभग 4 मीटर जमीन देने की मंजूरी दी, जिससे तीसरी लाइन का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा समानांतर एलिवेटेड सड़क और 3 मीटर चौड़ा सर्विस रोड भी बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। इससे न सिर्फ रेल लाइन को गति मिलेगी, बल्कि आने वाले दिनों में यातायात समस्या को भी दूर किया जा सकता है। तीसरी और चौथी रेल लाइन के निर्माण योजना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण किया जाएगा। वहीं राजेंद्र नगर से फतुआ के बीच तीसरी लाइन बनाई जाएगी, जबकि नेवरा जटमोई दनियावा के रास्ते फतुआ तक चौथी रेल लाइन का निर्माण होगा। वहीं फतुआ से किऊल के बीच दोनों लाइनें बनेंगी, और किऊल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी लाइन का निर्माण किए जाएंगे। झाझा से DDU के बीच वर्तमान में रोजाना लगभग 280 से लेकर 292 ट्रेनें चलती है, जो कि केवल 2 ट्रैकों के लिए ज्यादा संख्या। त्योहार के मौके पर विशेष अवसरों पर रेलवे स्पेशल या पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन करती है, जिसकी वजह से ट्रैक पर दबाव बढ़ जाते हैं और देरी का समस्या से आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। वहीं तीसरी और चौथी लाइन बनने के बाद ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, इससे ट्रेन समय से अपने गंतव्य तक यात्रियों को पहुंचाएगी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे इस रूट पर अब तीसरी और चौथी लाइन का काम शुरू करने जा रही है, और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएंगे, आपको इस रूट पर ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करेगी, जिससे लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाली है। और इस पर रेलवे द्वारा काम भी शुरू कर दिए गए हैं, और फेस्टिवल सीजन को देखते हुए और स्पेशल ट्रेनों के संचालन को लेकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण शुरू की है, कि जब ट्रेनों की संख्या बढ़े तो अब ट्रेनें अपने समय से गंतव्य तक पहुंचे। तो इस रूट पर आपको तीसरी और चौथी लाइन का काम बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। तो इस रूट पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएगा, इस रूट पर कौन से वर्क शुरू किए गए हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल भारतीय रेलवे इस रूट पर तीसरी और चौथी लाइन का काम शुरू करने जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और किन किन रूटों को भारतीय रेलवे को तीसरी और चौथी लाइन से जोड़नी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।